जी हाँ, कुछ महीने पहले तक इंडक्शन सिर्फ मेरे लिए नेसेसिटी था जब घर में काम हो रहा था। हम इंडक्शन को इतना ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं थे। लेकिन वक्त ने कुछ ही सालों में हमें सिखा दिया कि बहुत सी चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने इंडक्शन के बर्तनों का भंडार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किचन रेनोवेशन के टाइम पे मैंने इंडक्शन पे लगातार 40 दिन तक खाना बनाया। तो वो था मेरा इंट्रोडक्शन आपके सामने कि मैंने इंडक्शन के साथ मेरी मुलाकात कब कैसे हुई और मैंने कैसे उसको यूज़ किया। लेकिन उससे भी पहले कुछ अराउंड आज से 13 साल पहले हमने इस नए घर में शिफ्ट किया था। तो हमें नहीं पता था कि यहाँ का गैस का सिलेंडर कब तक आएगा। तो हमारे पास एक सिलेंडर था, लेकिन हम उसके साथ बैकअप में एक इंडक्शन कुकटॉप लेकर आए थे। तो जब हमने उस टाइम पे जब कुछ बर्तन ख़रीदे थे जिनकी हमें ज़रूरत थी, तो हमने साथ में इंडक्शन के बर्तन भी ख़रीदे थे। आज मैं आपके साथ अपने बर्तनों को मिलवाना चाहती हूँ, इंडक्शन वाले बर्तनों को, जो मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे इंडक्शन यूज़ करना होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट से, जब हमने उस टाइम कौन से बर्तन यूज़ किए थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट बर्तन मैंने उस टाइम पे लिया था वो था ये विनोद का चाय का पैन। बिकॉज़ कुछ भी आपको हो, खाना मिले ना मिले, चाय मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये चाय का पैन। ये विनोद का स्टेनलेस स्टील चाय का पैन है। ये इंडक्शन बॉटम है और ये समहाउ उस टाइम पे भी डिश वॉशर प्रूफ है, डिश वॉशर सेफ़ है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं इसे 13 साल से यूज़ कर रही हूँ। मैं बता दूँ, मैंने इसका एक हैंडल का स्क्रू तक टाइट नहीं किया है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। आप इसका कंडीशन देखिए, ये बहुत अच्छा बाय था। फिर इसके साथ मैंने एक लोहे का तवा लिया था, फ्लैट बिल्कुल तवा था वो। और लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं थी कि लोहे के तवे को रस्टिंग से बचाने के लिए ऑयलिंग करनी होती है, तो वो मेरा ख़राब हो गया, तो मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। और एक मैंने लिया था कुकर 2 लीटर का, पर वो एल्यूमिनियम का कुकर था। तो उस टाइम वो इंडक्शन फ्रेंडली तो था, मैंने शुरू में यूज़ भी किया, बट जैसे जैसे थोड़ी समझ आने लगी कि एल्यूमिनियम में कुकिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैंने अगेन वो अपनी किचन से हटा दिया। ठीक है, तो ये बर्तन उस टाइम मैंने लिए थे फॉर नेसेसिटी, कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में हमें कुकिंग करनी पड़े इंडक्शन पे, तो हमारे पास सामान होना चाहिए। उसके कुछ साल बाद मैंने लिया था ये हॉकिंस का कुकर। ये है हॉकिंस का 3 लीटर कुकर। ये कॉन्ट्यूरा वाला कुकर, कॉन्ट्यूरा मॉडल। ये बहुत अच्छा है, मैं ये भी 10-12 साल से तकरीबन यूज़ कर रही हूँ। तो इसका रिज़ल्ट भी, इसका भी आउटपुट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको भी कभी आज तक मतलब रिपेयर वगैरह नहीं कराया। शायद एक बार हाँ, जो अंदर की रबड़ होती है ना, वो चेंज कराई थी। बाकी ये बहुत अच्छा कुकर है, बहुत अच्छे से चलता है। और इसके बाद फिर मैं आपको मिलाती हूँ अपने ये 2 क्यूट सी हांडीज़ से। ये हांडीज़ भी विनोद की है। ये कुक एंड सर्व हांडीज़ के नाम से आती हैं। मैं इसमें दूध बॉईल कर लेती हूँ, गीली सब्ज़ी जो होती है जैसे दाल या ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी, वो इसमें बन भी जाती है और आप इसमें सर्व भी कर सकते हैं, देखने में भी क्यूट लगती है। तो ये भी इंडक्शन प्रूफ है। मैंने अभी जब कुकिंग करी थी तो मैं जब किचन के टाइम पे, तो मैं इसमें दूध बॉईल करती थी, तो उसमें मेरे बहुत काम आता था। 1 लीटर दूध इसमें आराम से बॉईल हो जाता है। तो नेक्स्ट अब मैं मिलवाती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी कढ़ाई। ये मुझे बहुत काम आती है, मतलब टमाटर प्याज को छौंक बनाना हो दाल वगैरह के लिए, पनीर के लिए, और या फिर कोई डोसे के आलू छौंकने हो, कोई सूखी सब्ज़ी बनानी हो, मतलब ये मैं डेली में यूज़ करती हूँ। लाइक डेली एक बार यूज़ हो ही जाती है मेरी, और इतना यूज़ होती है कि एक बार इसका ढक्कन ही मेरे हाथ से गिर गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर ऐसा एक छोटू सा नॉब था, वो भी मैंने गिरा दिया, वो टूट गया था, बट स्टिल मैंने इसको छोड़ा नहीं है। और नेक्स्ट है ये विनोद का कुकर अगेन। तो ये 2 लीटर का है, वो वाला 3 लीटर का था ना, ये 2 लीटर का। ये मैंने अभी लिया क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, थोड़ी कम सब्ज़ी बनानी हो तो ये वाला सही रहता है। ये भी इंडक्शन वो है, और ये भी मैं उसमें डिश वॉशर में आराम से डाल देती हूँ। ओनली थिंग टू रिमेंबर वाइल यूजिंग अ डिश वॉशर इज़ कि आप कुकर का ढक्कन उसमें कभी ना डालें। कुकर का ढक्कन डालने से इसकी ये जो रबड़ वाली चीज़ होती है, वॉशर है, और ये सब ना लूज़ होने का डर रहता है। इनफैक्ट मैं जब हैंड वॉश करती थी बर्तनों को डिश वॉशर आने से पहले, तो भी मैं ढक्कन कभी सिंक में नहीं रखती थी।
और ये चीज़ मैंने सीखी थी अपनी मम्मी से, तो वो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ढक्कन का कुकर अगर आप संभाल के यूज़ करेंगे ना तो आप इसकी कुकर की लाइफ को दुगना तिगना कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तो नेक्स्ट अब आते हैं, ये मेरे पास है एक वंडर शेफ़ का 3 का सेट, ये कढ़ाई टाइप ये है। इसके ऊपर एक साथ ये एक पैन है और लिड है। तो ये जो लिड है ना, ये लिड इसके ऊपर भी लग जाती है और इसके ऊपर भी लग जाती है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए अलग, पैन और कढ़ाई की शेप में। और एक ये तवा, ये देखिए आप बॉटम से देखिए, तीनों के नीचे से ऐसे ही बॉटम है। तो ये भी इंडक्शन सेफ़ है। ये मुझे गिफ्टेड है, ये मैंने ख़रीदा नहीं था, ये गिफ्ट में आया था। बट इसका तवा सामने से दिखाने लायक नहीं है। मैं इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ आजकल, इनफैक्ट इतना कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है आगे से। बट ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है। जब मैंने इंडक्शन रेगुलर यूज़ किया था उस टाइम पे मेकशिफ्ट किचन में, तो ये मैंने बहुत यूज़ किया था। इट वाज़ वेरी नाइस। मेरे इस तवे से तो आप मिल ही चुके हैं। ये सोलेमो का तवा है, स्टेनलेस स्टील, इंडक्शन बॉटम है, डिशवॉशर सेफ़ है। इसका हैंडल गरम नहीं होता है रोटी बनाते हुए, रोटी चिपकती नहीं है। इसमें हनीकॉम ये है, डिज़ाइन है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ख़रीदने के लिए। आई एम हैप्पी विद दिस। मैं मिलेट रोटी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा तवा चाहिए था जो मतलब ना चिपके ना और इवनली हीट दे। तो ये अच्छा काम कर रहा है उसके लिए। हर टाइम नॉन स्टिक पे नहीं बना सकते ना रोटी भी, तो मुझे एक अलग से तवा चाहिए था रोटी के लिए, तो मैंने वो लिया था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये डोसा तवा। हमारे घर में और कोई होना, डोसा तवा होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा पिछला था वो नॉन स्टिक टाइप का था, तो साइड से थोड़ा ख़राब हो गया था, पुराना हो गया था। वो भी मुझे 10-12 साल हो गए थे यूज़ करते हुए। तो मैंने अभी ये दिवाली पे लिया था प्रेस्टीज का डोसा तवा। ये देखिए, ये इंडक्शन पे है। चाहे इंडक्शन पे खाना बन रहा हो, डोसा हमारे घर में ज़रूर बनना चाहिए। तो इसीलिए हमने जब तवा लिया तो हमने जान के ऐसा लिया कि जो इंडक्शन पे काम करता हो। आई थिंक मैंने आपको सबसे मिलवा दिया है, और ये सभी बर्तन बहुत अच्छे काम करते हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। मैंने इन्हीं बर्तनों पे सरवाइव किया है इतने दिन। तो 2 चीज़ें जो मुझे निकालनी पड़ी, वो था, एक था लोहे का तवा जो मुझे यूज़ ही नहीं करना आता था, और सेकंड था एल्युमिनियम का कुकर। तो वो भी अभी मैंने किचन से हटा दिया है, बट वो है मेरे पास रखा हुआ। एल्युमिनियम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं आजकल यूज़ करने के लिए ना, तो इसलिए मैंने इसको अभी मैं यूज़ नहीं करती। एक तीसरी चीज़ जो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ध्यान दें, वो है ये तड़का पैन। ये तड़का पैन है हॉकिंस का, 0.6 लीटर्स का तड़का पैन है। तो इसके वेट के हिसाब से इसका बैलेंस इसका साथ नहीं देता है। हालांकि एक और चीज़ कि इसका ये हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता है तड़का पैन का। जब हम इसको गैस पे रखते हैं या इंडक्शन पे रखते हैं तो वो कोई इशू नहीं है। जो इशू इसके साथ है वो 2 इश्यूज़ हैं। एक, इसका बैलेंस नहीं बनता है। इसको कहीं भी रखो, चाहे इंडक्शन पे चाहे गैस पे, ये लुढ़कता रहता है, तो इसको बैलेंस के लिए कहीं अटकाना पड़ता है। सेकेंड, इसका बॉटम जो है थोड़ा ज़्यादा फ्लैट होना चाहिए था। ये राउंड है तो इंडक्शन पे इसकी कुकिंग उतनी इवनली नहीं होती है। तो जो बैलेंस वाला पार्ट है वो इसीलिए कि इसमें ऐसे एक वी शेप स्टैंड वाला भी आता है, वो मैंने इसलिए नहीं लिया कि जब मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े तो उस पर लिखा था कि उसका हैंडल गर्म हो जाता है। तो आई डोंट नो, शायद मैं मिसलीड हो गई या क्या। तो ये पैन मैंने लिया तो है, ये काम कर रहा है, सब कुछ है, बट उतना कन्वीनियंट, जिसे कहते हैं ना कि आप लेके बर्तन खुश हो जाते हैं, वैसा वाला कन्वीनियंस इसमें नहीं है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम तो इसके बैलेंस की है, ये बैलेंस ही नहीं बना पाता अपना। ये आगे से हैवी है, ये चीज़ लाइट है, या क्या चक्कर है, या तो ये ज़्यादा लंबा होना चाहिए था, क्या पता नहीं। बट समहाउ आई रिग्रेट टेकिंग दिस। इसकी जगह पे मैं वो ऐसे स्टैंड वाला ले लेती स्टील का। अदरवाइज़ इट इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा शेप को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। फ्लैट ज़्यादा होना चाहिए था, ताकि इंडक्शन पे इसको हीट करने के लिए आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे ये उसको कैच करेगा। अदरवाइज़ आप देखेंगे सभी बर्तनों में फ्लैट बॉटम काफ़ी ऐसे सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर करता है, तभी वो इंडक्शन पे अच्छा काम करता है।
तो इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है फॉर इंडक्शन, तो थोड़ा डिज़ाइनिंग में इशू है, अदरवाइज़ काम अच्छा करता है। स्टेनलेस स्टील है और प्रॉपर मतलब स्टर्डी है, ऐसा नहीं है कि भारी भी है, और डिश वॉशर सेफ़, तो मेरे लिए तो काफ़ी था, बट समहाउ यूज़ करके मुझे उतना मज़ा नहीं आया। बाकी सब टू गुड। तो गाइज़ ये मैं आपको बता दूं, कुछ भी इसमें से स्पॉन्सर नहीं है, ये सब मेरी ख़रीदी हुई और मेरी ही अपने पैसों से ख़रीदी हुई और यूज़ की हुई इतने सालों से, तब ये मैं रिव्यू आपको दे रही हूँ। और सेकेंडली आपको ये सब मेरे रिव्यू कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखती हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी वीडियो में व्यूज़ आते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है, तो और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।